युद्ध में समय देखकर यदि कारण सही हो तो युद्ध के रण से भाग जाना पूर्णतः उचित है। क्यों नानाजी? हाँ बलराम, तुमने अपनी और रेवती की सुरक्षा के लिए वहाँ से भागना ही उचित समझा। ये तो अच्छी बात है। और एक बात और ध्यान रखें, यदि लोग इसके बारे में कुछ उल्टा सीधा कहें तो इसका कदापि बुरा नहीं मानना। नाना श्री, जब मैं वहां से भागा ही नहीं हूं तो आप दोनों बार बार भागने की बातें क्यों कर रहे हैं? मैं वहां से भागा नहीं हूं। मैं समझ गया, ये कान्हा का उपहास है, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है नाना श्री कि जब बात वास्तविक युद्ध की होगी तो युद्ध चाहे कितना ही कठिन या दुर्गम क्यों ना हो, कान्हा या मैं, दोनों में से कोई भी रणभूमि छोड़कर कभी नहीं भागेगा। कदाचित ऐसा कुछ नहीं है। मेरे विचार से युद्ध जितना सरल और सीधा प्रतीत होता है उतना होता नहीं। समय देखकर निर्णय लेना होता है। मैं तो शांत चित्त से विवेकपूर्ण रूप से एक रणनीति बनाऊंगा। अब उसके अनुसार जो करना पड़े वो करूंगा, लड़ना पड़े लड़ूंगा, यदि वहां से भागना पड़े तो निसंकोच होकर भागूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम कान्हा? युद्ध भूमि छोड़कर भागने की तो बातें भी कैसे कर सकते हो कान्हा? इतिहास कायर कहेगा हमें, समस्त यादव कुल कलंकित हो जाएगा और मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। अब यदि तुमने एक और बार तुमने युद्ध भूमि छोड़कर जाने की बात भी की ना तो मैं ये सभा ही छोड़कर चला जाऊंगा। हाँ कान्हा? ठीक है, किंतु युद्ध छोड़कर जाना अनुचित है नहीं है, मैं पहले कह रहा हूं। अब समझ रहे हो ना जो मैं समझा पा रहा हूं? समझ जाओगे। अभी के लिए आपका क्रोधित होना पूर्णतः स्वाभाविक है जाओ, किंतु शीघ्र ही आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि कभी कभी युद्ध में रणभूमि छोड़कर भागना, इसका महत्व क्या होता है। मैं राजा भीष्मक तुम्हें पुनः ये संदेश भेज रहा हूँ राधा रानी। कृष्ण अभी तक हमको बचाने नहीं आया है, हमें अब कारावास में डाल दिया गया है। मेरी पुत्री के सर पर जरासंध का संकट मंडरा रहा है। मेरा निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र तुम कृष्ण को संदेश पहुंचा दो। ये कैसे संभव है? कृष्ण वहां उनकी सहायता के लिए गया क्यों नहीं? मुझे शीघ्र अतिशीघ्र कृष्ण को वहां भेजना होगा। कृष्ण, ये संदेश मिलते ही तुम्हें राजा भीष्मक और उनकी पुत्री की रक्षा के लिए निकलना होगा। मेरा हृदय कहता है कि ये दोनों अच्छे लोग हैं। इनके शब्दों में ही इनका प्रेम झलक रहा है। किसी और के लिए न सही, किंतु अपनी इस राधा के लिए तुम्हें ऐसा करना ही होगा। ये संदेश शीघ्र अतिशीघ्र कृष्ण तक पहुंचा दो। स्मरण रहे कोई विलंब ना हो। जी राधा रानी। सम्राट, मुझे उस कृष्ण से थोड़ा भय लगने लगा है। यदि वो इतना चतुर है कि उसने आपकी सेना को भी अपने जाल में फंसा दिया, और उसका भाई, यदि उसके भाई में इतनी शक्ति है कि वो आपको भी पराजित कर सकता है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि यह युद्ध सबसे बड़ा होना चाहिए। हमारे लिए यह उचित होगा सम्राट कि हम अपनी संपूर्ण सैन्य शक्ति का उपयोग करें। वैसे तो तुम मूर्ख हो रुक्मी, पर कभी कभी काम की बात कर जाते हो। भारत वर्ष का प्रत्येक वीर अब कृष्ण को चारों ओर से घेरेगा। एक और मैं होऊंगा जिसे कृष्ण मार नहीं सकता, और एक और होगा छेदी नरेश शिशुपाल, जो केवल कृष्ण के प्रति 100 अपराध करने के बाद ही उसके हाथों मारा जा सकता है। और एक और होगा ऐसा अमरवीर जो किसी के हाथ मर नहीं सकता, कृष्ण के हाथों भी नहीं। ऐसा कौन वीर है सम्राट? कल प्रातःकाल मिल लेना। अब मैं जरासंध, शिशुपाल और तीसरा अमरवीर तीनों दिशाओं से मथुरा पर आक्रमण करेंगे, और चौथी दिशा में यमुना है। कृष्ण न हम तीनों में से किसी को मार पाएगा और न ही कहीं भाग पाएगा। या तो कृष्ण अपने समस्त प्रजा के साथ यमुना में डूब मरेगा, या हमारे हाथों मारा जाएगा। अद्भुत सम्राट, आपकी ये योजना तो अभेद्य प्रतीत हो रही है। अब मैं भयमुक्त हूं। मगध सम्राट की जय हो।
कुमारी रुक्मणी और महाराज भीष्मत राधा द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाने का प्रयास कर रहे थे, किंतु समय रहते ही हमारी सेना ने बरसाना से निकले दूत को पकड़ लिया है और कृष्ण तक संदेश पहुंचाने से रोक लिया है। मुझे ज्ञात था कि ये पिता और पुत्री कारागार में भी मौन नहीं बैठेंगे ये लोग, इसीलिए मैंने अपनी सेना सज्ज रखी थी। सैनिक, जाकर गुप्तचर से कहो कि राधा ने कृष्ण तक उनका संदेश पहुंचा दिया है, और मैं चाहता हूं कि वो दोनों इसी आशा में बैठे रहे कि वो ग्वाला उन तक आएगा। और रुक्मी, शिशुपाल को पत्र लिखो और उसे शीघ्र ही विदर्भ बुलाओ। बहुत हो गया है, रुक्मणी का विवाह शीघ्र होना है। उचित सम्राट। ये क्या, आप लोग सारे सामान के साथ लौट क्यों आए? राधा रानी, जरासंध की सेना ने मथुरा को चारों ओर से घेर रखा है और अब मथुरा हाट में जाना असंभव है। अर्थात जब तक युद्ध समाप्त नहीं होता कोई व्यापार नहीं होगा। आप सब एक कार्य कीजिए, सारे माखन का घी बना दीजिए। घी तो कितने भी समय तक शुद्ध रहेगा, किंतु माखन खट्टा पड़ जाएगा। जाइए, शीघ्र कीजिए। धन्यवाद राधा रानी, आपने सही सुझाव दिया है, अन्यथा हमारा सारा माखन व्यर्थ चला जाता। कृष्ण, मैं तुम्हारे वचन के अनुसार बरसाना के लिए सब कुछ कर रही हूँ, किंतु यहाँ की दशा अत्यंत गंभीर है। मेरी इच्छा है कि तुम शीघ्र अतिशीघ्र इस समस्या का समाधान निकालो और सदा के लिए अपनी राधा को यहाँ से ले जाओ। बस वही तो कर रहा हूँ राधा, तुम निश्चिंत रहो। टूटता तारा अचानक? कृष्ण, क्या ये तुम्हारा ही कोई संकेत है? पता नहीं कृष्ण, ये तुम्हारी लीला है या मेरा भ्रम है। पता नहीं क्यों, किंतु बहुत निश्चिंत सा अनुभव हो रहा है, जैसे मेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। बहुत अधिक भोले मत बनो कान्हा। तुम्हें भली भांति याद है कि मैं यहाँ क्रोधित खड़ा हूं, किंतु फिर भी मुझसे कुछ कह नहीं रहे हो तुम, है ना? मैं आपके क्रोध के शांत होने की प्रतीक्षा कर रहा था। और कैसे शांत होगा मेरा क्रोध? समस्त संसार मुझे रण छोड़ कह रहा है कान्हा, रण छोड़। और यहां तक कि तुमने तक कह दिया कि रण छोड़ना उचित है। तो अब तुम कुछ कहोगे ही नहीं क्या? ये क्या कर रहे हो तुम? गड्ढा क्यों खोद रहे हो यहां पर, वो भी ऐसे अकेले, बिना अपने दाव की सहायता के? आप तो क्रोधित हैं, आप कैसे सहायता करोगे? क्यों नहीं करूंगा? मैंने कब नहीं की तुम्हारी सहायता? यदि तुम मुझे बताओगे कि ये गड्ढा खोदने का कारण क्या है तो मैं तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करूंगा भला? नहीं करोगे सहायता, कह रहा हूं। फिर भी आप इतना कह रहे हो तो बता देता हूं। युद्ध होने वाला है दाऊ। अब आकस्मिक विपदा के लिए कुछ न कुछ प्रबंध तो करने होंगे ना। सुरंग बना रहा हूं। आकस्मिक विपदा युद्ध में? सुरंग बनाकर क्या सुरंग में युद्ध लड़ने वाले हो तुम? सदैव युद्ध लड़ना संभव नहीं होता है दाऊ, कभी कभी भागना भी पड़ता है। अब ये सुरंग सीधा हमें पर्वत के उस पार वन में पहुंचा देगी, जहां जरासंध की सेना का पहुंचना असंभव है। तुम जानबूझकर बार बार ये भागने की बात निकाल रहे हो ना कान्हा? तुम जानबूझकर मुझे चिढ़ाने के लिए सब कर रहे हो ना? नहीं नहीं, मैं जानता हूं तुम जानबूझकर कर रहे हो। बार बार ऐसे भयमुक्त बातें करके तुम मुझे चिढ़ा रहे हो कान्हा। नहीं नहीं, मुझे ना तुम्हारी सहायता करनी नहीं है। ठीक है, किंतु स्मरण रखना, मैं इस संसार के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। एक ऐसा उदाहरण स्थापित करने जा रहा हूं जो संसार की सोच बदल देगा। अब क्या आप इसका भाग नहीं बनना चाहेंगे? निर्णय आपका है। ऐसी ये बातें घुमा घुमा करी तो तुमने मुझे इतनी बार मूर्ख बना दिया है कान्हा, किंतु अब
ये नहीं चलेगा। जा रहा हूं मैं। जा रहे हो? ठीक है जाओ, अब मैं भी क्या कर सकता हूँ। अब ये पूरी सुरंग में अकेला खोदूंगा। अब मेरे हाथ तो कोमल हैं, कदाचित टूट जाएंगे, टूटने दो। कदाचित मूर्छित होकर गिर जाऊंगा कहीं पे, गिरने दो। अब मेरे भ्राता कोई मेरा साथ नहीं दे रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ। जाओ जाओ, अपनी कान्हा को छोड़कर जाओ जाओ। पुनः वही भावनात्मक तर्क।